हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। पाइथन लेक्चर सीरीज में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप्स इन पाइथन, जैसे कि मैंने आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, फ्लोट डेटा टाइप्स ये पढ़ाया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं सीक्वेंसेस, दैट इज द सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन। A sequence represents a group of elements or atoms. Sequence क्या होता है? एक elements का group होता है, उस elements को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? Atoms. So there are 6 types of sequences in Python: string, bytes, byte array, list, tuple, and range. We will see one by one. String data type. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? A group of characters. That is the characters that contains the digits also. That contains the special symbols also. That contains the A to Z, small letters also, and capital letters A to Z. So that is the string. So string means what? String is a group of characters, okay, which is enclosed in single quotation mark or double quotation mark. See, a string is represented by a group of characters. So strings are enclosed in single quotes or double quotes. String equals to, एक यहाँ पे सेंटेंस दिया है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन. ओके, अगेन सेकंड इसमें स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन. तो पहले इसमें हमने डबल इनवर्टेड कॉमा यूज किया है और सेकंड इसमें सिंगल इनवर्टेड कॉमा को यूज किया है. We can also write the string inside triple quotes. हम लोग string को triple quotes में भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो string 1 equals to triple quotes में this is a book on Python which discusses all the topics of core Python in a very lucid manner. Then triple quotes को close किया. Okay, then string 1 equals to, ये ऊपर वाला जो ट्रिपल कोट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल कोट्स का 3 टाइम्स यूज किया गया है और जो स्ट्रिंग 1 नीचे का है उसमें सिंगल कोट्स का 3 टाइम्स यूज किया गया है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा. सो दिस इज द सेम. This is the book on Python which discusses all the topics on core Python in a very lucid manner. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डबल कोट्स 3 टाइम्स भी हमने यूज करके दिखाया है और सिंगल कोट्स भी हमने 3 टाइम्स यूज करके दिखाया है. सी द स्ट्रिंग डेटा टाइप. यहाँ पे मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स में दिया है दिस इज फॉर पाइथन को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में डिनोट किया है दिस इज फॉर पाइथन बुक. जब मैं इसको प्रिंट करती हूँ फ्रेंड्स तो आपको क्या दिखेगा? दिस इज, देन सिंगल इनवर्टेड कॉमा में दिखेगा कोर पाइथन एंड देन बुक. ध्यान से देखिए दूसरा एग्जांपल, स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू दिस इज सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कोर पाइथन एंड देन बुक. जब मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगी, ध्यान से देखिए ऊपर वाले जो एग्जांपल है पहला वाला, इसमें मैंने डबल कोट्स को 3 टाइम्स यूज किया है और सेकंड एग्जांपल में मैंने सिंगल कोट्स को 3 टाइम्स यूज किया है. तो सेम आउटपुट विल बी गेट. देन अब देखिए दूसरा स्ट्रिंग है s इक्वल्स टू वेलकम टू कोर पाइथन. ये हमारा स्ट्रिंग है, किसमें दिया है? सिंगल इनवर्टेड कॉमा में. प्रिंट s ऑफ 0. अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, s ऑफ 0 का मतलब है कि w से मैं स्टार्ट करूंगी. s ऑफ 0 मतलब वो क्या शो करेगा? 0. तो w हो गया 0, e हो गया 1, l हो गया 2, लाइक दिस. ओके, so it displays the 0th character from the s, that is w. अब देखिए सेकंड एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. स्ट्रिंग डेटा टाइप इज द प्रिंट s of 3 is to 7. तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 सी से स्टार्ट होगा. कहाँ तक? 7 तक.
7th मतलब आपका 6 ही कैरेक्टर शो करेगा. Displays from 3rd to 6th character. So you will get the output COME, that is come. वैसे ही अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, प्रिंट S of 11 दिया है, मतलब कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 11 से, और कॉलम देके आगे छोड़ दिया है. इसका मतलब क्या है कि उसके आगे का पूरा प्रिंट करना चाहिए. तो displays from the 11th character onwards till the end. So 11th character आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा. और एक बार इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपका जो ब्लैंक स्पेस आता है उसको भी एक सिंगल कैरेक्टर काउंट करते हैं. ओके, तो सी से आपका क्या होता है, 11th कैरेक्टर स्टार्ट होता है सी से. यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इसको भी काउंट किया मैंने ब्लैंक स्पेस को, 7 8 9 10. तो सी से हमारा 11th कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए. तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिया मतलब आगे का पूरा 11 कैरेक्टर्स ऑनवर्ड्स टिल एंड तक आपको पूरा डिस्प्ले होना चाहिए. सो यू विल गेट द आउटपुट फॉर पाइथन. अब देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंट S ऑफ इन स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है -1. अब देखिए फ्रेंड्स, -1 क्या है, जब हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं फ्रॉम, जब ये हम लोग यहाँ से लेते हैं 0 से, मतलब लेफ्ट से हम लोग उसको रीड करते चलते हैं, जब हम माइनस साइन यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है. ओके, तो n हो गया -1 -2 -3 -4, दैट इज n -1 O -2 H -3 Y -4, like this. Okay, so -1 displays the first character from the end. ये आपको end से पहला कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, that is n. String data type, the repetition operator. देखिए फ्रेंड्स, repetition, we use the repetition operator, that is the star symbol, and is useful to repeat the string for the several times. अगर कोई भी string आपको बहुत ज्यादा टाइम्स देखना है तो आप उसको रिपीट करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यस स्टार एंड रिपीट्स द स्ट्रिंग फॉर n टाइम्स. आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में दिया है प्रिंट S*2, तो वेलकम टू कोर पाइथन आपको 2 टाइम्स डिस्प्ले हो रहा है. अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 10 डालती तो मेरा जो स्ट्रिंग है वेलकम टू कोर पाइथन, ये मुझे 10 टाइम्स डिस्प्ले होता. अगर मैं यहाँ पे 100 एंटर करती तो मुझे 100 टाइम्स मेरा वेलकम टू कोर पाइथन स्ट्रिंग डिस्प्ले होता है. So this is the repetition operator we use in the string data type. Then bytes, a byte number is any positive integer from 0 to 255. 0 और 255 के बीच में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अ बाइट नंबर. बाइट array can store the number in the range from 0 to 255 and it cannot even storage. तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, एलिमेंट्स इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, 10 20 0 40 and 15. तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है. तो आगे देखिए, दिस इज अ लिस्ट ऑफ बाइट नंबर्स. ये क्या है, आपकी बाइट नंबर की लिस्ट है फ्रेंड्स. सो अभी इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है लिस्ट में. सो x इक्वल्स टू बाइट्स ऑफ एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, ये जो नंबर है ना अपने 10 20 0 40 15, इसको. तो कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द बाइट एरे. तो इस लिस्ट को हम लोग बाइट एरे में कन्वर्ट करते हैं. सो प्रिंट x ऑफ 10 अगर मैं लेती हूँ तो डिस्प्लेस द 0th element, that is the 10th. So we can modify or edit any element in the bytes type array. So the byte type array में हम लोग कौन से भी elements को edit या modify कर सकते हैं. आगे देखते हैं list data type. Okay, देखिए फ्रेंड्स, list is also similar to the array. Okay, but दोनों में डिफरेंस क्या है, array में और list में.
एरे क्या करता है फ्रेंड्स कि पूरे जो एलिमेंट्स लेता है, पूरे के पूरे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के यूज करता है, बट लिस्ट में वैसा नहीं होता। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट इन पाइथन इज यूज्ड टू प्रिंट द डिफरेंट डेटा टाइप्स एलिमेंट्स। वो क्या करता है, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता है लिस्ट। सो देखिए, लिस्ट इन पाइथन आर सिमिलर टू द अरेज इन जावा। The main difference between a list and array is that a list can store the different types of elements, but array can store only the one type of element. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि लिस्ट क्या करता है, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, बट आपका एरे वैसा नहीं कर सकता। एरे क्या होता है, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। सो लिस्ट कैन ग्रो डायनामिकली इन मेमोरी, but the size of the array is fixed and they cannot grow at the रन टाइम। तो यहाँ पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, लिस्ट क्या है, आपको लिस्ट को कैसे डिनोट करते हैं, लिस्ट इज डिनोटेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड द लिस्ट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। सो यहाँ पे लिस्ट दी है, लिस्ट इक्वल्स टू इन स्क्वायर ब्रैकेट 10, -20, 15.5, विजय, मैरी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 10 ये इंटीजर आया, -20 भी आपकी इंटीजर वैल्यू है, 15.5 ये आपकी फ्लोट वैल्यू है, देन विजय आपका स्ट्रिंग आया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में विजय दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैरी दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा है इंटीजर भी, इंटीजर डेटा टाइप के भी एलिमेंट है, फ्लोट डेटा टाइप के भी एलिमेंट है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के आपके एलिमेंट्स है। सो लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। देन लिस्ट डेटा टाइप, the slicing operation like 0:3 represents the elements from zeros to second position, that is 10, -20 and 15.5। अगर फ्रेंड्स मुझे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, मैं क्या लिखूंगी, सिंपली प्रिंट लिस्ट। तो मुझे पूरे के पूरे लिस्ट एलिमेंट्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि 10, -20, 15.5, विजय एंड मैरी। देन अगर मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ 0, तो पहला एलिमेंट मेरा डिस्प्ले होगा, दैट इज 10। मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ 1:3, 1 मतलब 10 is 0, -20 is 1, so 1:3 that is 15.5, so you will get the output -20, 15.5। देन तीसरे एग्जांपल में देखिए, अब मैंने इसके पहले एग्जांपल में आपको बताया था कि लिस्ट में कि अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो एंड से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है, लास्ट का जो है वो -1, उसके बाद का -2, उसके बाद का -3, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, प्रिंट लिस्ट ऑफ -2 मतलब क्या शो होना चाहिए, विजय, सो यू विल गेट द आउटपुट विजय। देन प्रिंट लिस्ट इनटू 2 मतलब स्टार, मैंने अभी बताया रिपीटेशन ऑपरेटर। तो ये लिस्ट अगर मैं 2 टाइम्स मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट करनी है, तो मैंने लिस्ट इनटू 2 किया, तो मेरी लिस्ट आपको 2 टाइम्स प्रिंट में दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 करती तो आपको 5 टाइम्स लिस्ट प्रिंट हो जाती, अगर मैं 10 करती तो 10 टाइम्स आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाती। ओके, ये हो गई फ्रेंड्स आपकी लिस्ट डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं टपल डेटा टाइप की। A tuple contains a group of elements which can be of different types. टपल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, एंड द एलिमेंट्स इन द टपल आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। टपल के एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि लिस्ट के भी, एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस में। फ्रेंड्स लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एंड हम लोग टपल को पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। So it is not possible to modify the tuple elements. Tuple elements को हम लोग modify नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, tuple equals to in parenthesis, वही सेम एग्जांपल मैंने लिया है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ना लेके पैरेंथेसिस शो किया है, 10, -20, 15.5, विजय, मैरी। देन अब हम बात करते हैं टपल डेटा टाइप की। सी द टपल इक्वल्स टू, पूरी लिस्ट दी है 10, -20, -14.5, प्रकाश एंड खैरे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंटीजर भी डेटा टाइप आई, फ्लोट भी आई और स्ट्रिंग टाइप की भी आई।
प्रिंट टपल, पूरा टपल एज यूजुअल प्रिंट हो जाएगा। यही सेम जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया, वैसे ही सेम ऑपरेशन आपका टपल पे भी चलता है। सो प्रिंट टपल 1:3, so 1 मतलब -20 and 3 that is 14.5. प्रिंट टपल ऑफ 0 that is 10. प्रिंट टपल ऑफ -1 that is आपको खैरे प्रिंट करेगा। देन प्रिंट टपल स्टार 2, वही सेम लिस्ट आपकी सॉरी सेम टपल आपका प्रिंट होगा 2 टाइम्स। टपल ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे टपल ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या आ गई आपकी एरर आ गई। एरर क्यों आ गई आपकी? क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है टपल ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है। So that's why here is the error. Then अब हम बात करते हैं range data type की। The range data type represents a sequence of the numbers. Mostly हम friends range function को loop में use करते हैं। The numbers is the range are not modifiable. Range is used for repeating a for loop for a specific number of times. For loop में हम लोग उसको specific number of times repeat करने के लिए यूज करते हैं। रेंज डेटा टाइप R इक्वल्स टू रेंज ऑफ 10। सो फॉर I इन R प्रिंट ऑफ R, जब प्रिंट ऑफ I, जब आप I को प्रिंट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0 से लेके 9 तक। सेकंड एग्जांपल R इक्वल्स टू रेंज ऑफ, ध्यान से देखिए क्या दिया है 30, 40, 2। अब ये 2 क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स 2 ये जो है 2 आपका क्या होता है कि आपको कितना डिफरेंस चाहिए दोनों इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आउटपुट में फॉर I इन R प्रिंट ऑफ I, 30 के बाद में 32, 34, 36 एंड देन 38। अगर आपको 40 भी प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 42 तक। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ 30, 40, 3, तो क्या आएगा 30, देन 33, देन 36, देन 39 लाइक दिस। अगर मैं 1 लिखती हूँ तो क्या आएगा 30, 31, 32, 33, 34 लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, देन लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10, देन प्रिंट लिस्ट। जैसे ही आपको मैंने लिस्ट पूरी प्रिंट करवानी है, आप बस उसको क्या करना है प्रिंट कमांड में उसको आपको डालना है। थैंक यू सो मच।